वतन की राह मुझे एड़ियाँ तो रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबके दोस्त। स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्र देश में रहने का मौका, उसके द्वारा बनाए हुए संविधान जहाँ पे सारी तरह से स्वतंत्रता है, जिसमें जितनी क्षमता है वो उन रास्तों पे चल सकता है। ऐसा हमारा है भारत महान, प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों की तरह रहते हैं। एक पड़ोसी मुसलमान भी यदि कोई दूसरी जगह से कोई आता है और अपमान करता है तो वो एक हो जाता है। दोस्तों, जहाँ घंटियाँ बजती हैं तो अजान भी सुनाई देती है। ऐसा ही अद्भुत है हमारा देश। विदेश में हम हजारों बार गए और आए, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अपना वतन याद आता है। लेकिन ये विडंबना कहें कि कुछ वर्षों पहले ऐसा नहीं था। हमारे बाबा अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने हजारों परेशानियों का सामना किया, लेकिन बराबर प्रयास करते रहने से, अन्याय के लिए लड़ते रहने से एक दिन वो इस महान जगह पर पहुंच गए। दोस्तों, योग्यता कोई जाति धर्म नहीं देखती है। जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, चाहे वो शारीरिक श्रम हो, मानसिक श्रम हो, अध्ययन करता हो, उसे रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। बचपन में छुआछूत की ऐसी तमाम परेशानियों से जूझते हुए जब वो स्कूल जाते थे तो वो प्यासे ही रह जाते थे। अगर चौकीदार ने उन्हें पानी नहीं पिलाया तो वो पानी नहीं पी पाते थे, क्योंकि उनकी जाति में उन घड़ों को छूना मना था। तिरस्कार मिलता था, यहाँ तक कि कॉलेज की अच्छी खासी पढ़ाई में भी उन्हें बहुत अपमान का सामना करना पड़ा था। लेकिन जो कदम आगे बढ़ गए वो कभी पीछे रुके ही नहीं, अन्याय सहते रहे और आगे बढ़ते रहे। और उनकी सबसे ज़्यादा जो तमन्ना थी वो यही समानता की भावना। एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि हमारे बाबा अंबेडकर हमेशा ये उंगली क्यों सामने किए रहते हैं, इसका क्या औचित्य है। वो बाबा जयंती के एक भव्य समारोह में अपने पिता के साथ गया हुआ था। बाल सुलभ जिज्ञासा ने अपने पिता से कुछ प्रश्न किए तो उन्होंने कहा, बेटा, बचपन में तमाम परेशानियों को उन्होंने सहा और ऐसी परिस्थिति में जो पहला प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है कि वो सूट क्यों पहनते थे, दूसरा प्रश्न जो तुमने किया है कि वो पेन और कमर क्यों लगाए हैं, और तीसरा जो तर्कसंगत प्रश्न किया है वो ये है कि वो उंगली सामने क्यों किए रहते हैं। ये तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और तीनों का ही आंसर मैं आपको देता हूँ। जब सूट की बात आई है तो उन्होंने देखा उनकी जाति के लोग बहुत ही मानसिक रूप से अपने आप को पिछड़ा, घृणास्पद और अछूत समझने लगे थे, क्योंकि जैसी ही परवरिश होती है, जैसा ही समाज आपको आंकता है, आपकी मानसिक स्थिति भी वैसी ही बन जाती है। तो उन्होंने जब वो सक्षम हुए, समर्थ हुए और उन पदों पर पहुँचे जहाँ पर उनका वर्चस्व बना, उनके कहे अनुसार चीज़ें बनी, संविधान की जैसी किताबें उन्होंने लिख डाला, तो उन्होंने सूट पहनना ही ज़्यादातर गवारा समझा, जिससे उनकी जाति के लोग उसे देखे और अच्छे कपड़ों में और
सूटेड बूटेड रहना सीखें, क्योंकि उनके जाति के लोगों को ऐसा लगता था कि ये ऊंची जाति की ड्रेस है, हम नहीं पहन सकते। और दोस्तों, जब भी कभी कोई ऐसा करता था शुरू में तो अपमान का सामना करना पड़ता था, लेकिन बाबा अंबेडकर ने ये एक तरह का सुझाव दिया, एक तरह का समाज को, उनके समाज को इशारा दिया कि नहीं, हम वो कर सकते हैं जो दूसरे भी कर सकते हैं। तो सूट पहने रहने का मतलब ही है कि अपनी जाति को इशारा देना कि तुम भी सूटेड बूटेड रह सकते हो। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि उनके पेन और कमल क्यों रहता है। दोस्तों, उन्होंने जो जवाब दिया पिता ने, वो यूं था कि पेन का मतलब केवल पेन नहीं था, वो हथियार था, बौद्धिक हथियार। किसी भी जाति के लोगों को पढ़ने का कोई रोक नहीं सकता है, और जो ही अध्ययन करता है, जो पढ़ाई करता है, जो पुस्तकें पढ़ता है, वो शिखर पर पहुंचता ही पहुंचता है। तो उन्होंने अपनी जाति को एक तरह से ये भी इशारा दिया कि तुम्हारे लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है, और हर व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी जाति हो, शेड्यूल कास्ट हो, कोई भी जाति हो, उन सब के लिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है। केवल पंडिताई करते रहने से आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, आप आगे नहीं बढ़ जाते हैं। तो सबसे अच्छी जो चीज़ उन्होंने बताई कि पढ़ना बेहद ज़रूरी है, आपको पढ़ना ही चाहिए। हर व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए, अच्छी महान पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, उन पुस्तकों को जो ज्ञान से भरी हुई हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, जो हमारे पूर्वज जो अनुभव जिन लोगों ने लिख दिए हैं उनका, तो उन सभी की किताबें पढ़ना और शिक्षा को उच्चतम स्थिति तक ले जाना बेहद ज़रूरी है। किताबों के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से किताबें आपके ज्ञान को आगे बढ़ाती हैं, आपके अधिकारों को देती हैं, आपके विचारों की अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं, और आपको सम्मान भी मिलता है उन्हीं के माध्यम से। इसलिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है। तो हमेशा वो पेन रखते थे। कमल का मतलब में उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति के लिए प्यार एक दूसरे से करना ज़रूरी है। शिक्षा जाति के हिसाब से हम सम्मान करें, जाति के हिसाब से हम भेदभाव करें, ये बिल्कुल गलत है। सबसे प्यार करना चाहिए, और उन्होंने इसीलिए बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी। दोस्तों, उन्होंने जो तीसरा उस बच्चे ने प्रश्न किया वो था कि वो हाथ का इशारा क्यों किए रहती है, एक हाथ उठा रहता है और एक उंगली सामने की तरफ रहती है, आखिर उसका क्या मतलब है। पिता ने अपने बेटे से कहा कि इसका मतलब ये है कि आप अपने खुद ही बादशाह हैं, आप अपने जीवन के खुद बादशाह हैं। किस तरह से? क्योंकि जब आप शिक्षित हो जाते हैं, जब आप समर्थ हो जाते हैं, आपको ये मौलिक अधिकार है कि आप अपनों के बीच से एक ऐसा शासक चुने, एक ऐसा व्यक्ति चुने जो आपके विचारों को वरीयता दे, आपको अधिकार दिलाए, तो आपके अपनों के बीच से ही लेके आए, अलग से कोई नहीं होगा। तो ये मतलब है उसे आप संसद में पहुंचाएं। किसी एक व्यक्ति को इतनी ऊंचाइयों पे राजा महाराजा बना देना, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे बीच से ही एक आदमी को उठता है और उसे हम संसद में पहुंचाते हैं, और उसके हिसाब से वो अनुशासन मैनेज करता है, और आगे चल कर के हमारे लिए नियम बनते हैं, जिन नियमों से हमारा परोपकार होता है, हम ग्रो करते हैं, दूसरे लोगों से हमारी रक्षा होती है, हमें वो अधिकार दिलाते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है। पुत्र के द्वारा पूछे गए ये तीनों प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल मिला के 26 जनवरी का जो मनाने का जो तरीका है, या किसी भी अदर त्यौहार को मनाने का तरीका यही है
कि हम उन नियमों को, उन उसूलों को समझें और उन्हें फॉलो करें। बाबा अम्बेडकर ने भी कहा कि मेरी जय जयकार आप करो या ना करो, उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत इस बात की महत्वपूर्ण ये है कि आप मेरे उसूलों पर चलें, आप मेरे अनुसार चलें, क्योंकि संविधान में उन्होंने, भारत का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो पूरे विश्व में इतना बड़ा संविधान नहीं है जो लिखित हो। इसलिए हमारे बाबा अम्बेडकर की द्वारा जो उसका एक एक अक्षर इतना महत्वपूर्ण है, जो हमारे सबके विकास के लिए है और हमारे तमाम तरह के भेदभावों को मिटाने के लिए है। इसीलिए बड़ोदरा के जो महाराज थे, उन्होंने उन्हें स्कॉलरशिप दी, उन्हें विदेश भेजा और उनकी उच्च शिक्षा दिलाई। दोस्तों, उसके बाद फिर उन्होंने अपने राज्य में एक उच्च पद पर भी रखा, लेकिन वहाँ भी उन्हें ऊंच नीच का सामना करना पड़ा। उसके बाद वो खास एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की भूमिका निभाई। ऐसे तमाम काम उन्होंने किए जो बहुत ही प्रेरणास्पद है। इसलिए हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि यदि हम चाहें, मेहनत करें, तो हम वो सब पा सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा उदाहरण आज तक समाज में देखा नहीं गया है। महात्मा गांधी भी के विचारों से वो बहुत विरोधी थे कई बार, लेकिन उनके पैगाम भी पहुंचा देते थे कि मैं आपके इस विचार का खंडन करता हूं, मैं उसको नहीं मानता हूं। लेकिन उसके बाद भी महात्मा गांधी ने उन्हें कई बार उनका समर्थन किया, उनको सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि इससे ज़्यादा योग्य व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा। बाबा अम्बेडकर सबसे ज़्यादा योग्य थे, क्योंकि सब शिक्षा का उनके जीवन में बेहद महत्व था। संघर्ष दोस्तों इंसान को बड़ी ऊंचाइयों पे ले जाता है। तो आज मुश्किलें हैं, लेकिन कल का रास्ता बहुत आसान होने वाला है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, निगाहों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। तो ये जो मुश्किलें हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इन्हीं रास्तों से चल के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। मैं बाबा अम्बेडकर को, अपने देश के सभी लोगों को, ऐसे महान व्यक्तित्व को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और चाहती हूँ कि अगर हर माँ अपने बच्चे को उनके उसूलों पर चलना सिखाए। हम सब भी प्रतिज्ञा करते हैं इस 26 जनवरी को कि उनके बनाए रास्ते पर चलेंगे और उनके नियमों का पालन करेंगे। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।